अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम 36 साइज़ में कोट की कटिंग करेंगे। 36 साइज़ में कोट की कटिंग करते वक्त छोटी सी गलती भी फिटिंग को बिगाड़ सकती है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और इजी स्टेप में सही तरीका दिखाने वाला हूं कि एक 36 साइज़ में कोट की फ़िटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस साइज़ में कोट की कटिंग कर रहे हैं उसका साइज़ नोट कर लें। बैक कटिंग करने के लिए दामन पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। दामन में 1.25 इंच के मार्जिन से एक और लाइन लगाएंगे। इस लाइन से लेंथ को मार्क करेंगे। 28.5 इंच कोट की लेंथ है, 1 इंच कम मार्क करेंगे और इस मार्क से शोल्डर डाउन के लिए 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम आर्म होल डाउन के लिए मार्क लगाएंगे। हम 9 इंच पर मार्क करेंगे, जो 36 साइज़ का चौथा हिस्सा बनेगा। कमर की फिटिंग के लिए लेंथ के हाफ में 2 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। हमने जो आर्म होल डाउन के लिए मार्क लगाया है, इस मार्क पे 2.25 इंच उठाकर एक और मार्क कर लेंगे। अब हमने जितने मार्क लगाए हैं ये सब स्क्वायर लाइन कर लेंगे। लेंथ का मार्क, शोल्डर डाउन का मार्क और आर्म होल के मार्क को भी स्क्वायर लाइन करेंगे। बैक में सेंटर शेप के लिए 1.25 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये लाइन दामन तक लगाएंगे। इस 1.25 इंच की लाइन के हिसाब से दामन पर 1 इंच को मार्क करेंगे और कमर की लाइन पर 1.25 इंच मार्क करेंगे। अब ये दो मार्क हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। बैक के सेंटर शेप को कमर से लेकर आर्म होल के ऊपर तक ख़त्म करेंगे। अब हम बैक में हाले को मार्क करेंगे। हम यहाँ 36 चेस्ट के हिसाब से कोट की ड्राइंग कर रहे हैं, तो 36 चेस्ट का 12वां हिस्सा 3 इंच बन रहा है। 2 पॉइंट ऐड करके 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस लाइन पर हाले की उठान के लिए 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम डाउन शोल्डर के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं, तो हमने 2 पॉइंट बढ़ाकर मार्क किया है। अब हम बैक के हाले को ड्राइंग कर देंगे। अब बैक में आर्म होल के शेप के लिए आर्म होल की लाइन पर सीने के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इस मार्क में 2.25 इंच ऐड करेंगे। अब ये जितना टोटल साइज़ हमें मिल रहा है, इस साइज़ के हिसाब से हम एक स्क्वायर लाइन लगाएंगे। शोल्डर डाउन की लाइन पर शोल्डर को साइज़ करेंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से शोल्डर को शेप कर देंगे। यहाँ पर हमें 3.25 इंच पर शोल्डर डाउन मिल रहा है, जो एक राउंड शोल्डर में बैक के लिए परफेक्ट डाउन है। शोल्डर के मार्क से हम आर्म होल को शेप कर देंगे। इस शेप को हमने आर्म होल की लाइन तक शेप करना है और इस शेप से आधा इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे, जो बैक की कटिंग के लिए है। आर्म होल की लाइन से उठाकर 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। यह आस्तीन का बैलेंस पॉइंट है। अब हम बैक में कमर की फिटिंग को मार्क करेंगे। कमर की लाइन पर चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इसमें 1.25 इंच ऐड कर देंगे। हिप की फिटिंग के लिए भी चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे। अब जो हमने बैक में फिटिंग के मार्क लगाए हैं, शेप कर देंगे। बैक में साइड चाक रखना चाहें तो साइड चाक के मार्जिन को भी शेप कर दें। 1.5 इंच का मार्जिन को शेप करेंगे। दामन से उठाकर 7.5 इंच पर चौक के लिए मार्क करेंगे और इस मार्क से आधा इंच ऊपर कटिंग के लिए मार्क कर देंगे। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। बैक कटिंग के बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। कोट में आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़े में स्क्वायर लाइन कर लेंगे। किनारे को निकालते हुए भी स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और इस लाइन के हिसाब से 1 इंच के फ़र्क से एक और लाइन लगाएंगे। आस्तीन में टॉप से 1.25 इंच नीचे एक और लाइन लगा लेंगे। इस लाइन के हिसाब से चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे, जो 6 इंच बन रहा है और इस 6 इंच के मार्क से 1 इंच ऊपर मार्क कर लेंगे और आस्तीन के डाउन के मार्क से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे, जो चेस्ट का 8वां हिस्सा बनता है। अब ये जितने मार्क हमने आस्तीन में लगाए हैं, इसको अलाइन कर देंगे।
आसीन में लाइन को ड्राइंग करेंगे। हमने जो आसीन में 1.25 इंच की लाइन लगाई है, इस लाइन से आसीन को मार्क करेंगे। कोई सिलाई मार्जिन या पैड का मार्जिन नहीं रखेंगे। आसीन की लाइन के मार्क को आसीन के डाउन की लाइन से ऊपर जो हमने लाइन लगाई थी, इस लाइन तक सेंटर कर देंगे और मार्क कर देंगे। ये मार्क कोनी के शेप के लिए है। अब इन 2 मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब हम आसीन में फिटिंग को मार्क करेंगे। हमने आसीन के डाउन की लाइन पर जो 1 इंच की स्क्वायर लाइन लगाई है, इस लाइन के हिसाब से हम एंची टेप को क्रॉस रखते हुए चेस्ट के चौथे हिस्से में मार्क करेंगे। अगर आप लूजिंग ऐड करना चाहें तो यहाँ चौथे हिस्से में आधा इंच बढ़ा सकते हैं। अब हमें इस मार्क के हिसाब से आसीन की जो चौड़ाई मिल रही है, इसको स्क्वायर लाइन कर देंगे। इस लाइन के हिसाब से हम आसीन में एक सेंटर मार्क करेंगे। ये सेंटर मार्क हमने 1 इंच की लाइन तक लेना है। टोटल आसीन का सेंटर नहीं लेंगे और इस मार्क को भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। आसीन में जो डाउन की लाइन लगाई है, जो 4.5 इंच पर है, इस लाइन पर चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए मार्क लगा देंगे। इस मार्क के हिसाब से हम गोले को शेप करेंगे। सेंटर लाइन और मार्क को मिलाते हुए डाउन की लाइन तक एक परफेक्ट और बैलेंस शेप करेंगे। गोले के बाकी शेप के लिए भी सेंटर लाइन को बैलेंस करते हुए डाउन की लाइन तक शेप कर देंगे। हमने जो आसीन की डाउन में 1 इंच का फ्रेम बनाया है, इस फ्रेम पर आसीन को शेप करते हुए गोले के साथ मैच कर देंगे। आसीन में गिदरी की शेप के लिए 1 इंच के फर्क से कर्व ड्राइंग करेंगे। कोनी की लाइन तक 1 इंच का कर्व शेप होना चाहिए। अब हम आसीन में कोनी की फिटिंग के लिए आसीन की जितनी चौड़ाई है उसमें आधा इंच अंदर मार्क करेंगे। आसीन में बॉटम के मार्क के लिए चेस्ट के छठे हिस्से में आधा इंच ऐड करके मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क के हिसाब से हम आसीन को शेप कर देंगे। अब हम आसीन के शेप के हिसाब से आसीन की मोरी में एक क्रॉस लाइन लगाएंगे। इस लाइन को आप एल स्केल को इस शेप के साथ स्क्वायर रखते हुए लगाएंगे। 3 इंच के मार्जिन को भी शेप कर देंगे। आसीन के मार्जिन को आधा इंच बाहर की तरफ शेप कर देंगे। अब हम आसीन में गोले की कटिंग कर देंगे। गोले को कटिंग करने के बाद बाकी कपड़े को पलटकर उसके ऊपर बिछा देंगे। गोले में जिस तरह गिदरी का शेप है, इसी तरह ताल को भी बराबर कटिंग कर लेंगे। लाइन को भी बराबर कटिंग करेंगे। आसीन की चौड़ाई में 1.25 इंच अंदर मार्क लगाएंगे। ये मार्क आसीन में कोनी की लाइन पर भी लगाएंगे और लेंथ की लाइन पर भी लगेंगे। इन तीनों मार्क को हम ताल की गिदरी के शेप के ऊपर रखेंगे और बाकी गोले को हम ताल के ऊपर ड्राइंग कर देंगे। कोनी की लाइन पर आधा इंच अंदर मार्क करेंगे और आसीन में डाउन के पॉइंट से 1 इंच अंदर मार्क करेंगे। अब इस मार्क के हिसाब से ताल को शेप कर देंगे। ताल में मार्जिन को भी शेप कर देंगे। 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे ताकि कभी लूज़ करना हो, ताकि कभी कोट को लूज़ करना हो तो ये मार्जिन काम आ जाए। अब जितनी ताल की चौड़ाई है उसको सेंटर कर लेंगे और इस सेंटर मार्क के हिसाब से ताल की शेप को ड्राइंग कर देंगे। अब जो हमारी आसीन का डाउन पॉइंट है, उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इस लाइन से आधा इंच उठाकर मार्क करेंगे। ये मार्क ताल में शेप के लिए है। इस मार्क के हिसाब से हम ताल को ड्राइंग करेंगे। ताल में डाउन के एंड पॉइंट से आधा इंच उठाकर लाइन लगा लेंगे। ये लाइन ताल की कटिंग के लिए है। ताल में गिदरी के शेप को बैलेंस करने के लिए 2 से 3 सूर के मार्जिन को बैलेंस करेंगे और एक स्मूथ शेप देंगे। अब हम ताल को गोले के ऊपर रखकर चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि एक 36 साइज कोट में परफेक्ट फिटिंग आसीन कटिंग हो गई है।
कोट में फ्रंट की कटिंग करने के लिए बैक को फ्रंट के कपड़े के ऊपर जमा देंगे। बैक की लेंथ में हमने जितनी लाइन लगाई थी फ्रंट के ऊपर लेंगे। बैक को हटाकर ये तमाम लाइन आपस में मैच कर लेंगे। लेंथ में 1 इंच के फ़र्क से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इस लाइन से 5 इंच के फ़र्क पर एक और लाइन लगाएंगे। ये लाइन काज बटन के लिए है। अब इस काज बटन की लाइन से आर्म होल की लाइन पर चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इस मार्क में 1.25 इंच ऐड कर देंगे। ये हमें तख्ती के लिए मार्क मिल जाएगा। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब इस लाइन के हिसाब से शोल्डर डाउन की लाइन पर 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और कोट में फ्रंट की लाइन को 1 इंच बढ़ाकर मार्क कर देंगे। अब हम बैक को फ्रंट के शोल्डर के ऊपर रखेंगे। 2 से 3 सूत चढ़ा कर रखेंगे कि हम बैक के अंदर नम देंगे और जितना हमारा बैक में हाला है उसमें 3 सूत अंदर मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से फ्रंट के हाले को ड्राइंग कर लेंगे। इस मार्क के हिसाब से 1 इंच बढ़ाकर एक और मार्क कर लेंगे। अब हम फ्रंट में शोल्डर डाउन को एक राउंड शेप करेंगे। लपेल के शेप के लिए कमर की लाइन तक एक क्रॉस लाइन लगाएंगे। हाले के मार्क को भी क्रॉस लाइन कर देंगे। हाले के डाउन के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क से आधा इंच की क्रॉस लाइन लगाएंगे। जितनी चौड़ी लपेल चाहते हो मार्क कर लें और इस मार्क के हिसाब से हम लपेल को शेप कर देंगे। आधा इंच का सिलाई मार्जिन रखकर शेप करेंगे। अब हम आर्म होल को ड्राइंग कर देंगे। जो हमने शोल्डर का मार्क किया था उस मार्क से तख्ती तक शेप करेंगे और बाकी आर्म होल को भी आर्म होल के डाउन की लाइन तक एक राउंड शेप देंगे। कोट के फ्रंट में पैनल को मार्क करने के लिए तख्ती की लाइन से 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। ये इतना ही मार्क होगा जितना हमने शोल्डर के लिए मार्क किया था। अब इस मार्क से फ्रंट की चौड़ाई में हमें जो साइज़ मिल रहा है उसमें 1.25 इंच कम करके हम कमर की लाइन पे मार्क करेंगे। इतना ही मार्क हम दामन पर लगाएंगे। ये मार्क हमें 9 इंच पर मिल रहा है जो हमारे चेस्ट का चौथा हिस्सा बनता है। अब इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर देंगे और बाकी पैनल को शेप कर देंगे। ये 1.25 इंच का शेप है जो हमने पैनल में लिया है। अब हम फ्रंट में फिटिंग को मार्क करेंगे। काज बटन की लाइन से 3 इंच पर मार्क करेंगे जिसमें 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन है और 1.5 इंच फिटिंग के लिए है जो ऑल राउंड हमें 3 इंच की लूजिंग देगा। इसी तरह कमर पर 3 इंच पर फिटिंग को मार्क करेंगे और हिप पर भी 3 इंच पर फिटिंग को मार्क करेंगे। ये मार्क हम काज बटन की लाइन से लगाएंगे। फ्रंट में फिटिंग के मार्क लगाने के लिए बैक को साइज़ कर लेंगे। बैक में सीने के पास से फिटिंग को साइज़ करेंगे जो 7.25 इंच हमें मिल रहा है। कमर की फिटिंग 7.25 इंच और हिप के पास से 7.5 इंच की फिटिंग को साइज़ करेंगे। पैनल के शेप के लिए 1 इंच के मार्जिन से क्रॉस लाइन लगाएंगे जो कमर के शेप तक होगी। अब फ्रंट में हम साइड के शेप के लिए तख्ती की लाइन से चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। इस मार्क के हिसाब से हम फ्रंट में चेस्ट की फिटिंग को बैलेंस करेंगे। हमने फ्रंट में 3 इंच पर फिटिंग का मार्क लगाया था। सीने की फिटिंग के लिए हमने जो 3 इंच पर फिटिंग का मार्क लगाया है इस मार्क पर सीने के साइज़ का हाफ करके रखेंगे जो 18.5 इंच बन रहा है और पैनल के मार्जिन को निकालते हुए 7.25 इंच पर मार्क कर देंगे जो बैक में हमारे सीने की फिटिंग का साइज़ है। ये मार्क उसी मार्क के साथ मैच हो रहा है जो हमने चेस्ट के छठे हिस्से में आधा इंच प्लस पर लगाया है। अब हम कमर की फिटिंग को मार्क करेंगे। 35.5 इंच कमर साइज़ है, उसका हाफ करके फिटिंग के मार्क पे रखेंगे। पैनल में डार्ट के मार्जिन को निकालते हुए 6.25 इंच पर मार्क कर देंगे जो बैक में कमर की फिटिंग का साइज़ है। इसी तरह हिप की फ़िटिंग को साइज़ करेंगे और जितना हमारा हिप साइज़ है उसका हाफ करके फ़िटिंग के मार्क के ऊपर रखेंगे और 7.5 इंच को बाहर निकालते हुए हिप की फ़िटिंग के लिए मार्क कर देंगे जो बैक में हमारी हिप की फ़िटिंग का साइज़ है। अब जो हमें फ़िटिंग में 3 मार्क मिले हैं इस मार्क के हिसाब से साइड को शेप कर देंगे। 1 से 1.25 इंच का साइड में मार्जिन रखेंगे।
अब हम कोट के फ्रंट में दामन को शेप देंगे। दामन के लिए स्केल को 1 इंच के क्रॉस शेप पे रखेंगे और लेंथ को चेक कर लेंगे। आधे इंच के सिलाई मार्जिन के साथ लेंथ को साइज़ कर लें और दामन में एक क्रॉस लाइन लगा देंगे। दामन में 1.25 इंच के मार्जिन को भी क्रॉस लाइन लगाएंगे। दामन में शेप के लिए काज बटन की लाइन से 1.5 इंच के फ़र्क से मार्क कर लेंगे। कमर की लाइन पर काज के लिए मार्क लगाएंगे। इस मार्क से 4.25 इंच नीचे दूसरे काज को ड्राइंग कर दें और दामन में एक राउंड शेप कर देंगे जो हमारे फ्रंट में दूसरे काज तक होगा। दामन के इस राउंड शेप में गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। बेल्ट को ड्राइंग करने के लिए आर्म होल की लाइन पर 1 इंच उठाकर मार्क करेंगे और दूसरी तरफ 2 सूत बढ़ाकर मार्क करेंगे। टक्टी से 1.25 इंच अंदर मार्क करेंगे और 3.5 इंच पर पॉकेट की चौड़ाई को मार्क कर दें। अब हम बेल्ट को ड्राइंग कर देंगे। जितनी बेल्ट की चौड़ाई है उसको सेंटर कर लेंगे और इस सेंटर मार्क के हिसाब से फ्रंट में क्रीज डार्ट को ड्राइंग कर देंगे। बेल्ट से 2 इंच नीचे इस डार्ट को ख़त्म करेंगे। फ्रंट में दूसरे काज से आधा इंच उठाकर पॉकेट के लिए ड्राइंग करेंगे। जिस तरह का दामन का शेप हो हमने उसी बैलेंस में पॉकेट को ड्राइंग करना है। आधा इंच का डॉट मार्जिन हम पैनल में से निकालेंगे। साढ़े 4 इंच पर लब लाइन से हटाकर पॉकेट के मुंह के लिए ड्राइंग कर देंगे या क्रीज डार्ट से आधा इंच के फ़र्क से भी आप ड्राइंग कर सकते हैं। जितना चौड़ा फ्लॉप लगाना चाहें ड्राइंग कर लें। 5.25 इंच पर पॉकेट के मुंह को ड्राइंग कर देंगे। हमने पॉकेट में आधा इंच का जो डॉट मार्जिन रखा है उसको साइड पैनल में से कम कर देंगे। आधा इंच साइड की लाइन से अंदर मार्क करके बाकी पैनल को ड्राइंग कर देंगे। पॉकेट के नीचे 2 सूत की एक क्रॉस लाइन लगाएंगे जो दामन तक होगी। ये हमारे क्रीज डार्ट के मार्जिन को बैलेंस करेगी। अब हम कोट में फ्रंट की कटिंग कर देंगे। हाले में आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। लब से भी आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। आर्म होल और पैनल को लाइन के ऊपर कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी 36 साइज़ में कोट कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।